हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। एतकाफ़ के मुताल्लिक मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। एतकाफ़ जो है रमज़ान के आखिरी अशरे में बैठना हमारे नबी की सुन्नत है और ये सुन्नत अलल कफ़ाया है। तो एक आदमी अगर एतकाफ़ बैठ जाए महल्ले से तो सबका काफ़ी होता है। अगर एक बंदा भी ना बैठे तो फिर सारे गुनाहगार होते हैं। और एतकाफ़ नबी क्या इतनी बड़ी अदा और सुन्नत है कि जो आदमी कमज़ोर ज़ौफ़ की वजह से लैलतुल क़द्र को पाना चाहता है लेकिन पा नहीं सकता, इबादत ज़्यादा चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, वो एतकाफ़ बैठ जाए, वो मस्जिद में आ जाए, अल्लाह का मेहमान बन जाए। एतकाफ़ वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं, जो मांगते हैं अल्लाह उनको अता करता है। अल्लाह उनकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है और उनकी हर दुआ में अल्लाह ताला मुस्तजाब बना देते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जहाँ भी दुआएं होती हैं एतकाफ़ वाले दुआ करते हैं। ये एतकाफ़ वाला उनकी जो है निस्बत की वजह से, तशबीह की वजह से उन दुआओं में शरीक हो जाता है। और एतकाफ़ में अगर बंदा खाली सोया भी रहे, रात को तरावी पढ़ी और सो गया और सुबह फिर उठा सहरी के टाइम, लेकिन रात को लैलतुल क़द्र थी, तो उलमा ने लिखा इसको लैलतुल क़द्र का अजर सोए हुए भी मिल जाता है। यानी एतकाफ़ इतनी बड़ी इबादत, तो कोशिश ये करें ये इबादत ज़ाया ना करें। आप अपने घर से एक ना एक बंदे को एतकाफ़ ज़रूर बैठाएं। आप जहाँ बिठा सकते हैं अपनी मस्जिद में बैठाएं और वहाँ औरतें घर में बैठने की कोशिश करें, तन्हाई में एक कमरे में बैठ जाएं और वहाँ इबादत करें। एतकाफ़ में फजूल बातें, मोबाइल को हर वक्त लगे रहना, गप्पें लगाना, मस्जिद से बाहर वज़ू खाने में और बाथरूम के पास खड़े होकर ये चीज़ें ज़ाया कर देता है। हमारे नबी पूरा महीना एतकाफ़ बैठते थे और आपने आखिरी अशरा उम्मत को दिया कि एतकाफ़ कर लो, तुम्हें अल्लाह ताला वो दे देगा जो तुम मांगते हो। आप जो दुआएं कबूल नहीं हो रही, मुरादें, आप साल में एक बार 10 दिन एतकाफ़ बैठ जाए, 10 दिन अल्लाह का दरवाज़ा पकड़ ले, अल्लाह के सामने एक आयत आपने अपना वजीफ़ा बना लेनी है। ख़ास तौर पे एतकाफ़ में वमा कान रब्बुका नसिया, वमा कान रब्बुका नसिया, सूरह मरियम की आयत है, तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं। आप इसको 313 बार पढ़ के दुआ रोज़ करें, जो मांगेंगे आपको मिलेगा। और एक है 10 दिन एतकाफ़ बैठना, वो तो सुन्नत है, लेकिन एक नफली एतकाफ़ है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। आप दफ्तर जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, हमारे यहाँ ये भी है, हर जगह भी कर सकते हैं, यहाँ भी ख़ास तौर पे शेबी मस्जिद में हमने कि आप 1 दिन के लिए एतकाफ़ बैठ जाए, आप आधा दिन बैठ जाएं, आप कहें जी ये मैं एतकाफ़ की नियत की, आपकी निस्बत तो हो जाए। ये सहाबा के दौर में होता था कि लोग आधा दिन भी आ जाते थे, नफली एतकाफ़ 1 दिन आ जाते थे, 2 दिन आ जाते थे, 10 दिन पूरे ना बैठे, तो कम से कम मस्जिद में अल्लाह के मेहमान तो बन जाए। अब हमारे यहाँ क्या है कि लोग मस्जिद से भागने के चक्करों में रहते हैं, नमाज हो जल्दी से जान छूटे। हमें एतकाफ़ की नियत कर लेनी चाहिए, जब मस्जिद में दाखिल हों, जब तक बैठे रहेंगे आप अल्लाह के मेहमान होंगे। ये नफली एतकाफ़ भी आप बैठे, अपने आप को पाबंद करें। यहाँ जो हमारी मस्जिद में एतकाफ़ बैठना चाहता है, एक तो माहौल में 10 दिन पूरे उनको टाइम देता हूँ, मैं सुबह शाम उनको यहाँ पे हर चीज़ की ब्रीफिंग देता हूँ, बयानात और कुरानी आमाल, और साथ साथ माहौल, फिर खाना सहरी इफ्तारी हमारी तरफ से फ्री होती है, आपको उसकी तग्गोदो नहीं करनी पड़ती। तो आप खुद कोशिश करें कि उसमें आएँ, अपने नाम यहाँ जमील साहब को लिखवा दें और कोशिश करें कि आप टाइम पे बता दें, ताकि आप इस माहौल में आएंगे। 10 दिन इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन बन जाएंगे, आपको बहुत सी चीज़ें इजाज़त के साथ मिल जाएंगी और अल्लाह ताला उसके फ़यूज़ात पूरा साल आपको दिखाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।